पता नहीं 10-11 क्यों। अच्छा अच्छा, दवाई नहीं दिया इन दवाई थे ठीक। बीमार हो मम्मी से बता देंगे ले लेते हैं। खा लो कनिका लाल पपीता। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि और आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि ये साल 2026 सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो और जो हमारे अधूरे सपने रह गए, जो चीज़ें हम 2025 में नहीं कर पाए, वो 2026 में सबकी ही पूरी हो। तो ये व्लॉग है मेरा ट्यूसडे का और ये एकादशी वाला दिन भी था। तो आज ना सासू माँ का व्रत है। वैसे कोई और व्रत होता ना तो मतलब मना कर देती कि मत करो, पर एकादशी जो है ना वो ऐसे कहते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते हो जब तक कि आप उसका उद्यापन नहीं कर लेते। तो इस वजह से व्रत रखा है मम्मी ने। तो फिर मैंने इनको ना फ्रूट्स और चाय वगैरह जो है पिला दिया था और पहले से अभी काफ़ी बेटर हैं। जब आई थी ना तब तो बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब थी, मतलब हम लोग तो डर ही गए थे, ऐसी हालत थी। पर अभी मैं सारी चीज़ें, दवाइयाँ, खाना पीना, हर एक चीज़ जो है टाइम से करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर है। आज तो मतलब हेयर वॉश भी किया था इन्होंने। फिर ना मतलब मम्मी को बाल कलर करना था तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ। तो धूप अच्छी आती है ना तो आराम से धूप में बैठी रहती हैं और वहीं पे मैं तकिया दे देती हूँ ना तो आराम कर लेती हैं, सो जाती हैं। तो उसके बाद ना आज तो थोड़ा सा लेट हो गया था। एक्चुअली क्या है, ठंड इतनी ज़्यादा है ना तो मैं भी थोड़ा काम लेट स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ठंड में करूँगी ना तो फिर मुझे भी ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाऊँगी। अब गर्म पानी से ही कितना काम करेंगे। अब कपड़े पता है इतने इतने होते हैं धोने के लिए, कितना ही गर्म पानी कर लोगे। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल पानी रहे थोड़ा। तो इस वजह से जब थोड़ी सी धूप आ जाती है ना तभी जाके फिर मैं जाती हूँ और फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैं नहा के आ गई थी और अभी मतलब थोड़ी सी तो मैं निश्चिंत रहती हूँ बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे ना छत पे खेलते रहते हैं तो मुझे टेंशन नहीं रहती। मैं आराम से रूम में जो है काम कर लेती हूँ। तो आज जो है ना मैंने बेडशीट जो चेंज करी थी वो सब मुझे वॉश करना था। कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे तो आज मैंने सारे इकट्ठे ही धो दिए थे, क्योंकि इकट्ठा नहीं कर सकती हूँ। फिर वो मतलब ठंड में ऐसे होता है ना, कपड़े एक तो वुलन्स होते हैं ना तो वैसे ही इतने भारी होते हैं और अगर मैं गैप करूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक दिन इतने सारे धो, नेक्स्ट डे पे तो मतलब तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। वैसे भी आज ही देखो सिर्फ एक दिन में ही इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो धूप तो मतलब उधर की साइड होती है जिधर ये लोग बैठते हैं मम्मी लोग, जिधर हम लोगों ने ये कपड़े वाले तार वगैरह टांग रखे हैं ना तो उधर तो धूप बहुत कम ही आती है। पर ये है चलो हवा में ही कपड़े सूख जाते हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और हाइप का अगर ऑप्शन दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो यहाँ पे पता है सबसे ज़्यादा तो सॉक्स ही हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि मैं हर मतलब एक दिन छोड़ के तो वॉश कर ही देती हूँ। और बाबू जो है ना वो थोड़े ज़्यादा ही गंदे करती है तो गीले कर लेती है, तो इस वजह से मतलब मैंने रखे भी हैं 4-5 जोड़ी कम से कम इन लोगों के सॉक्स। तो क्योंकि अभी छोटे हैं ना, बाबू थोड़ा ज़्यादा मतलब करती है तो इसलिए ठंड है तो रखना पड़ता है। वैसे नहीं कि सिर्फ 2 या 3 रखूँ तो गीले हो जाए तो पहनने के लिए है ही नहीं, तो इस वजह से ना मैं ज़्यादा ही रखती हूँ। और वैसे भी इस साल पहनेंगे फिर वो फट ही जाता है, अंगूठे के पास से ना वो ज़रूर से फट जाता है। मैं भी अपने लिए सॉक्स लाती हूँ ना तो उसमें भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ना फिर कपड़े वगैरह डाल दिए थे मैंने और जैसे मैंने बताया लेट हो गया था, लगभग मुझे लग रहा है 12 तो बज गए थे। तो मैं फटाफट से किचन में आ गई और यहाँ पे ना फिर मैं लग गई थी फ्रूट्स वगैरह जो है मम्मी को दे दूँ। तो एक बार तो मैंने दे दिया था उनको, सेब काट के दे दिया था, फिर चाय दे दिया था। अभी ना मैं अनार और पपीता दे दूँगी। तो पपीता ना मैंने आधा जो है कल दे दिया था और ये आधा जो रखा है तो अभी मैं वो जो है दे दूँगी बच्चों को भी और मम्मी को भी। और आज ना मुझे खाना बनाने की उतनी टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि मम्मी तो खाएंगी नहीं, बस मैं और बच्चे ही हैं। तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा ना तो चलेगा। वैसे तो अभी 12 ही बजे है तो काफ़ी टाइम है, खाना बनाने में वैसे भी टाइम नहीं लगता है। और इधर जो है ना मुझे मेरे व्लॉग का काम भी रहता है तो थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। पर मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं मतलब जो भी चीज़ें हैं मम्मी का वो उनको करके दे दूँ, उसके बाद जाके मैं
मेरा जो भी काम होता है वो करती हूँ। हाँ, बट मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, अभी तो बहुत ज़्यादा ही लग रही है क्योंकि सब कुछ मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ना फिर ज़्यादा तो मैं मम्मी को ही देती हूँ अनार, और थोड़े बहुत बच्चों के लिए मैंने रख दिए थे क्योंकि अ, अभी जैसे फ्रूट दूंगी ना तो साथ में थोड़े से बच्चों को भी मैं दे दूंगी। और वो तो मम्मी तो मना ही करती हैं, इतने फ्रूट्स मुझे मत दिया करो, लेकिन मैं फिर भी ज़बरदस्ती दे देती हूँ। और आज तो मतलब व्रत भी था, तो बस ऐसे ही 2-3 बार करके ना मैंने खिला दिया था। और रात को भी मतलब मैंने साबूदाना वगैरह जो है वो बना दिया था। तो मम्मी को फ्रूट देने के बाद फिर मैं वापस से किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। पहले तो मैंने मेरा व्लॉग का काम वगैरह किया। एक तो पता है जिस दिन लेट हो जाता है ना मुझे व्लॉग में, उस दिन ना नेट भी नहीं चलता रहता, और फिर तो मतलब अपलोड होने में इतना ज़्यादा टाइम लेता है ना कि मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। और कभी कभी एकदम अच्छे से हो जाती है सब चीज़ें। तो मैंने ना एक दिन पहले ही आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और आज भी मैं आलू गोभी ही बना रही हूँ। गोभी पता मुझे इतना अच्छा लगता, आलू गोभी की सब्ज़ी लगती है ना कि मतलब मैं डेली खा सकती हूँ। तो एक दिन पहले जो मैंने बनाई थी तो मैंने एकदम कम मसाले में बनाई थी, क्योंकि सासू माँ को भी बताया ना तेल मसाले सब कुछ मना कर रखा है डॉक्टर ने। तो मैंने सोचा आज थोड़ा अच्छे से बनाऊंगी मसाले वगैरह डाल के, क्योंकि मतलब बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि कल बनाया था फिर आज भी गोभी बना रही हूँ ना, तो बच्चे ज़रूर से मुंह बनाएंगे कि मम्मा कल ही बनाया था आपने। और एकादशी थी ना तो मैंने बिना प्याज लहसुन के ही बनाया था, और साथ में मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं एकादशी वाले दिन जो है रोटी मतलब खाना चाहिए। व्रत तो नहीं करती हूँ पर जितना कर सकती हूँ वो करती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना पहले तो मैंने आलू गोभी के अच्छे से फ्राई कर लिया था। और बिना प्याज लहसुन की ये वाली जो है ना ग्रेवी वाली आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे ना लगभग 50-60% जो आलू गोभी हमारा फ्राई भी हो गया है और कुक भी हो गया है। तो यहाँ पे इसको साइड कर दिया मैंने, और बीच में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें डाला मैंने जीरा और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में मैंने थोड़ा सा अदरक डाला था और हींग डाली थी तड़के में। और फिर ना आलू गोभी के ना इसी के साथ में हम वापस से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं, और उसके बाद जाके फिर मैं इसमें जो है बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो आटा भी मैंने लगा के रख लिया था, बस अभी मैं फटाफट से रोटियां बनाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। और मुझे लगा था ना बच्चे खाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो मैंने सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई थी। पर बच्चों को इतनी पसंद आई ना कि सब मतलब ख़त्म हो गया, फिर रात को मुझे वापस से बनाना पड़ा था। तो यहाँ पे जो मेरे घर का पिसा हुआ धनिया मसाला पाउडर है वो डाला, थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करी थी, और बस इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी एक बारीक कटा हुआ टमाटर, और थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। फिर इसको ना ढक के हम छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर गल नहीं जाता और सारे मसालों के साथ जो है आलू को भी पक नहीं जाती। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वाली सब्ज़ी, एकदम सिंपल बिना प्याज लहसुन के, और बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे ढक के मैंने छोड़ दिया था, और ये देखो हमारी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो गई। ऊपर से मैंने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी। ठंड में ना मतलब सीज़न होता है गोभी का, तो गोभी का टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना, आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और उसमें धनिया डाल दो ना हरा, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है आलू गोभी। मेरी तरह कौन कौन आलू गोभी का फ़ैन है बताना। तो खाना खाने के बाद ना फिर सासू माँ की कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैं चली गई थी मेडिकल स्टोर लाने के लिए। पर वहाँ पे गई ना तो जो अंकल है उन्होंने कहा ये वाली तो नहीं है, दूसरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे यही वाली चाहिए थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि अब मंगवा देना, तो उन्होंने कहा ठीक है शाम तक जो है मैं मंगवा दूँगा। और पता है यही फ़र्क है यहाँ पे, मतलब अभी मेडिसिन चाहिए कुछ भी चाहिए ना मैं खुद से जाके ला सकती हूँ, पर वहाँ पे ये होता है ना कि मुझे वेट रहता है कि मेरे देवर आएंगे, फिर मैं उनको बोलूँगी वो लेके आएंगे, और उनके खुद के भी हज़ार चीज़ें होती है। हर किसी की लाइफ एक अपनी होती है जिसमें काम होते हैं, चीज़ें होती हैं। फिर आप मतलब ऐसे नहीं परेशान नहीं कर सकते किसी को, जितना आपके लिए कोई कर देता है वो ही बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पे पता है खाना खाया और मैं तुरंत चली गई। अभी अंकल ने बोला कि अभी नहीं मिलेगा शाम को आना, तो मैं वापस से गई। तो यही होता है, मैं सारी चीज़ें जो है अपने हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद ना फिर ये शाम के टाइम का ही है, थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया। और कपड़े जब मैं जिस दिन धोती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सच बताऊँ तो। और बेडशीट भी वुलन वाली बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो उठते के साथ ही ना मैंने यहाँ पे फिर चाय रख दी थी बनने के लिए। और एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपकी सासू माँ को क्या हुआ है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या हुआ इनको। तो इनका ना मतलब बीपी जो है वो हाई हो रखा है, इसके साथ ही जो है
शुगर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, मतलब आई थिंक बॉर्डर लाइन पे है या है, मतलब कंफर्म तो नहीं हूँ। और इसके अलावा ना सोडियम भी कम हो रखा है, और भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बताया कि फ़ीवर था इनको काफ़ी दिनों से, तो उसकी वजह से ना इन्फेक्शन जो है, मतलब फ़ीवर की वजह से अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, और बहुत सारी मेडिसिन जो है अभी चल रही है। तो अभी क्या है ना, नमक, चीनी, मसाले सब कुछ ही बंद कर रखा है, तेल, मतलब एकदम नॉर्मल सा खाना खाना है। जितना मतलब अच्छे से रहेंगे उतनी जल्दी रिकवर कर पाएंगी। तो मैं अपनी तरफ से सारी ही चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। तो उसके बाद ना फिर चाय पी मैंने, और फिर मैं चली गई थी वहाँ पे दवाई लाने के लिए। वहाँ पे गई ना तो अंकल ने कहा अभी तो नहीं आया है, अभी आधे घंटे बाद आएगा। तो मतलब मैंने 3 बार चक्कर लगाए तब जाके फिर ये वाली दवाई मुझे मिली। क्योंकि क्या होता है ना, एक मतलब वहाँ की दवाई है, डॉक्टर ने लिखी है, तो मतलब मिल तो जाता है पर वो थोड़ा सा हो जाता है। ये ना फ़ीवर की दवाई है, तो अंकल कह रहे थे डोलो और बाकी जो होता है ना वो मिल जाएगी, पर फिर मुझे यही चाहिए थी। तो ना फिर मैं उधर से चली गई सब्ज़ी लेने के लिए। अभी क्या है ना, हरी साग सब्ज़ी वगैरह थोड़ा मतलब कि ज़्यादा खिलाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ना पालक लेके आई थी, साथ में लेके आई थी मैं पत्ता गोभी, और ये ना मोटी वाली हरी मिर्च ना मेरे पास बहुत सारी हो गई इकट्ठी। अभी ना मैं प्याज का अचार भी नहीं बना रही हूँ ना, तो इस वजह से थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं मेरे पास। और ये है हीटर, तो मैं ये ना वहाँ से सासू माँ ही लेके आई हैं। वहाँ पे ना 2-3 रखे हुए हैं हीटर ये वाले। तो मैं मतलब कभी बोलती भी नहीं थी, और इस बार क्या है ना, मम्मी आई हैं तो उन्हीं को ठंड लगती, तो इस वजह से मंगवा लिया। बट उसका जो प्लग है ना वो बड़ा वाला है, और हमारे जो है ना प्लग वो मतलब वो लग नहीं रहा था। तो फिर मैं ना जाके मतलब थोड़ा दूर पड़ता है, वहाँ जाके फिर मैं इसका जो है वो लेके आई हूँ 3 पिन। तो फाइनली अब जो है हीटर जलने लगा है। उसके बाद मैं आई ना तो यहाँ पे देख लो सासू माँ आराम ही कर रही थी। दोनों बच्चे इतनी बदमाशियाँ कर रहे हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से स्कूल खुले और ये लोग जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं दोनों मिलके, लड़ते रहते हैं और बहुत परेशान करते हैं। तो अभी शाम का टाइम था, खाना अभी जो है मतलब मम्मी तो खाएंगी नहीं, फलाहार करेंगी, तो मैंने उनके लिए बना दिया था साबूदाना वगैरह, और मैं और बच्चे ही हैं तभी मैं बना लूँगी। और जो मैं पालक लेके आई थी ना, तो मैंने सोचा अभी मैं बैठ के ना छाँट लेती हूँ, तभी जाके सुबह बन पाएगा, नहीं तो सुबह तो पता ही नहीं चलता है कि कब नाश्ते का टाइम हुआ और कब खाने का। उसके साथ ही ना यहाँ पे मैंने फ़ोन किया था मेरे घर, यानी कि मेरे गांव में जो मेरे कक्का जी और चाची में रहते हैं, तो बस उन्हीं से मैं बात कर रही थी। पता है कोई भी काम ना बात करते करते करो तो पता नहीं चलता है काम का। तो उसके बाद ये जब हम लोग खाना वगैरह खा चुके तब का है, सासू माँ भी फलाहार कर चुकी थी। तो फिर डेली ना मैं इनकी मालिश कर देती हूँ। तो आज उन्होंने बोला कि बस पैर में ही लगाना, बाकी मुझे नहीं कराना है, क्योंकि ये ना लहसुन का तेल जो है मैंने बना रखा है, तो इस वजह से भी। और दूसरी चीज़ मतलब ठंड लग रही थी इनको, तो उनका आज मैं ना मतलब पीठ वगैरह में जो है नहीं करवाऊँगी, बस पैर में ही लगा देना। और इससे भी बहुत ज़्यादा इनकी रिकवरी हुई है। बाकी दिन तो मैं 2 बार भी कर देती थी, पर मतलब दिन में तो नहीं, रात को मैं ज़रूर से कर देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पैरों में ही अच्छे से लगा दिया था। और बच्चे ना दोनों खाना खा चुके हैं, तो फिर मैंने दोनों को दूध दे दिया था पीने के लिए। तो बस ऐसे ही आजकल दिन और रात कब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मालिश करने के बाद ना फिर यहाँ पे मैंने हीटर ऑन कर दिया, तो थोड़ा सा रूम जो है गर्म हो जाएगा। तो पूरी रात तो मैं जला के नहीं छोड़ती हूँ, बस आधे से 1 घंटे के लिए जला देती हूँ। रूम गर्म हो गया ना तो फिर मैं बंद कर देती हूँ। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। यहाँ पे ना अभी भी इन लोगों को नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी।